हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। तो आइए हम आपको दिखाते मगरिबी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक प्रोग्राम याद कैफ़ी के नाम से रखा गया, और जिसमें कैफ़ी आदमी के याद में एक गज़ल सेमिनार और गुफ्तगू रखी गई है, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने शिरकत फरमाई। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरी झलकियाँ। है जो यहाँ बैठने वाले हज़रात मकाला निगार हैं, या जो एक्शन से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और कलीमा। इसी के साथ मैं सैयद मोहम्मद शादी हैदर साहब को ज़हमत देना चाहूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और मेहमानों का इस्तकबाल करें, अपने सामीन का भी इस्तकबाल करें। सैयद मोहम्मद शादी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एकेडमी की तरफ से आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है। आप हज़रात को अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि उर्दू एकेडमी का सैर-ओ-ज़र प्रोग्राम होने वाला था 14, 15, 16। 14, 15 तारीख को 2 सेलिब्रिटीज आने वाले थे। इसका नाम था जावेद अख्तर और शबाना आज़मी। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, खुशतौर जो कलकत्ते के हालात हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम ये प्रोग्राम कर सकें। लिहाजा इन लोगों की जज्बात को देखते हुए, एहसासात को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि मुख्तसर ही सही लेकिन एक रोज़ का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी थी। और नबी हक साहब के मशवरे से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। आज का प्रोग्राम 3 हिस्से में है। पहला हिस्सा सेमिनार का है, दूसरा गुफ्तगू है, तीसरा गज़ल और गीत का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब, अभी हम लोग उनसे कलीदी खुतबा सुन रहे थे। जनाब कलीम हाजिक साहब, इस प्रोग्राम के नाजिम और हमारे अवार्ड सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दबीर अहमद साहब, और आप हजरात जो हमारे सामने बैठे हैं, सबको फिर से मेरा दिली सलाम। देखिए, करीब 1.5 साल पहले, बल्कि 1.5 साल के 2 साल पहले, उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मुहतरमा ममता बनर्जी का एक फोन आता है और उन्होंने कहा कि नदीम, मैं यहाँ शबाना आज़मी के साथ हूं और मेरी ख्वाहिश है कि कैफी आज़मी पर उर्दू एकेडमी एक बड़ा प्रोग्राम करे। और आखिरी बार हुआ है कि हीर रांझा जो फिल्म आप देखते हैं, शायद गौर किया है कि नहीं किया है, उसकी पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग कैफी साहब ने मंजूम लिखे थे, पोइट्री में लिखे थे। ये चेतन आनंद साहब की भी हिम्मत का काम है कि 44 से 47 उस वक्त जो मौजूआत थे उनके पास, और उस वक्त जो तवानाई और गर्मी थी, उसकी 2 वजह थी। एक तो तरक्की पसंद तहरीक और दूसरी जंग आज़ादी की तहरीक। एक बहुत बड़े मकसद के तहत मुल्क में तहरीक चल रही थी। तो बहुत सारी नज़में हैं जिन पे उन जमाने की जो तहरीकात है उनके असरात है। कैफी आज़मी की नज़में फिक्र और फन के आला मेयार पर उतरती हैं। तरक्की पसंद शायद यही वजह है कि शमी मनफी ने यह कहा कि तीसरी बड़ी आवाज है, क्योंकि जो मेयार सुखन है, जो मेयार फिक्र और फन है कैफी के यहाँ, तरक्की पसंदों की खेत में बहुत कम लोग यहाँ है वो मेयार। पांव धोए बिना सरजू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा रास्त नाई है मुझे, राजधानी की फजा रास्त नहीं, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनबास मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। में एक मोतबर नाम कैफी आज़मी का है। कैफी आज़मी एक तरक्की पसंद शायर थे, जिन्होंने शायरी को जज्बात और ख्यालात के इजहार का वसीला बनाया। कैफी आज़मी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। वालिद का नाम सैयद फतेह हुसैन रिजवी और वालिदा मोहतरमा का नाम कनीस फातिमा था। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा धिक्कार दिया। शहरियार कहते हैं हम, मजरू कहते हैं हम है मताए कूचो बाजार की तरह, गिरती हर निगाह खरीदार की तरह,
उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। और मनोहर राणा भी ने कह दिया कि हमारी देन है, हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत, अगर हम में वफा होती तो ये कोठा नहीं होता। तो इन्हीं बातों से मैंने महसूस किया कि कैफी का नजरिया क्या था और औरत के बारे में, कि औरत को किस नाच पर वो लाना चाहते थे। उन्हें नादिम नहीं होना चाहिए। उर्दू अकेडमी नदीम सिद्दीकी ही लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों साहिबान ने जिस तरह अहले कलकत्ता को कैफी आजमी के हवाले से अपनी गुफ्तगू हमारे सामने रखी और बहुत सारी ऐसी निकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई, यकीनन आपके मरहूम और ममनून हैं। हम आपका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि शुक्रिया यहाँ पर मैं समझता हूँ बेमानी हो जाया करता है। तो सकनात देखिए मेरा ये जो एक्शन था यही है बॉडी लैंग्वेज। तो उस फिल्म में क्या नाम लिया हीर रांझा में उस दर्जी की गवाही, गूंगे दर्जी की गवाही, वो कैफी साहब का ही सीन था। और कैसे उन्होंने उसको अदा करवाया होगा, चेतन आनंद ने उसको कैसे पिक्चराइज किया होगा, मैं सोच के रह जाता हूँ, जवाब नहीं था। हसन काजमी साहब, आपकी कुछ स्मृति कहेंगे कि आपने कैफी आजमी के साथ बहुत अच्छे पल गुजारे हैं, तो कुछ उसमें आप बता सकते हैं उसके बारे में जो आपने। कैफी साहब इतनी अजीम शख्सियत थी कि मैं जैसे तिफले मकतब आदमी जो उनको पढ़ के और उनकी शायरी सुन के इंस्पायर हुआ और उनको अपने सामने पाके उनके साथ स्टेज शेयर करके उनके साथ सफ़र करके जो मोहब्बतें मिली, जो खुलूस मिला, जो अपनाइयत मिली, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना अजीम फ़नकार जिसको पढ़ के हमने डिग्रियां हासिल की हैं, ऐसी शख्सियात, चाहे वो फैज़ हो, फ़िराक हो, कैफ़ी हो, मजरू हो, जितने भी तरक्की पसंद अदब जो था संसार के आसपास जो डेवलप हुआ, तो पूरी दुनिया पर, पूरे उर्दू अदब पर भारी है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उर्दू एकेडमी की जानिब से एक प्रोग्राम जो कि जश्न कैफी के नाम से था, और ये प्रोग्राम सहरोजा था और महाजती सदन में होने वाला था। क्योंकि कोविड की सिचुएशन देखने के वजह से ये प्रोग्राम को 6 रोज़ा के बजाय 1 रोज़ा कर दिया गया और इसका नाम जश्न कैफी से याद कैफी लिखा गया और इसे याद कैफी के नाम से मनाया गया। उर्दू एकेडमी के ऑडिटोरियम में इसे मनाया गया। इस मौके पे उर्दू एकेडमी में यहाँ एक सेमिनार कैफी आजमी के नाम से रखा गया, मुशायरा और गुफ्तगू भी रखी गई है। यहाँ पूछते हैं हम मशहूर सहाफ़ी जनाब खुर्शीद अख्तर फराजी से इस प्रोग्राम के बारे में, वो अपने तासुरात का इजहार करें और इस बारे में 2 बातें हमें बताएं। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू एकेडमी का यह प्रोग्राम काफ़ी मशहूर हो सकता था, बहुत मकबूल हो सकता था, क्योंकि ये पहला मौका है कि कैफी आजमी पर इस प्रोग्राम कलकत्ता में होने जा रहा था और लोग इस पर बड़ी आस लगा कर थे कि वो लोग कैफी आजमी के बारे में बड़े बड़े लोगों से जो बाहर से आ रहे हैं, जो कैफी को अच्छी तरह से जानते हैं, जो कैफी के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, उनके बारे में सुनने सकेंगे। लेकिन कोविड की वजह से प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया गया। जहाँ फिल्म आप उर्दू दोस्त को इस प्रोग्राम के मतलब आप क्या जो है आप ये देना चाहते हैं, जो उर्दू दोस्त है इस मुशायरा और ये अदब की जिस महफिल के से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नसीहत सिर्फ ये देना है कि इस तरह का प्रोग्राम होना भी चाहिए और आम तौर पे लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं।
लोग अदबी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब जो कुछ हो रहा है उनकी अदबी प्यास बुझाने के लिए है। और इस ज़मन में अगर हम ये कहें कि उर्दू एकेडमी बहुत बड़ा काम कर रही है तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि उर्दू एकेडमी ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए हैं, माजी में भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत उसको मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।